हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ए बी सी डी निकालना आपको। तो ए बी सी डी 4 रेशियो आपको दे रखी हैं उसने, कौन कौन सी? ए के नीचे 2, बी के नीचे क्या लिखोगे आप? अगली लाइन में बी के नीचे 4 5, आगे 6 और 7। अब जो खाली स्थान बच गए आपके इनको भर दो। इनको भरने के लिए यहाँ क्या आएगा? 3, यहाँ 5, यहाँ 4, इसके नज़दीक वाला 6 और अब इनको क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। 2 चौके 8, 8 छिके 48 रेशियो 3 चौके 12 छिके 3 पंजे 15 छिके 90 3 पंजे 15 सत्ते। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा उसने, अगर कटेंगे तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। क्या कट जाएंगे? ये बराबर कटने चाहिए सारे एक ही टर्म से। किससे काटूं इसे मैं? 3 से कटेगा 16 बार। है कोई ऐसी ऑप्शन जो 16 से स्टार्ट हो रही है? तो मतलब आंसर क्या आएगा आपका? आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो 15 24 16 15, तो मेरे पास पहली ए को काट के 16 आया, जो कि ये एक ही ऑप्शन आपके पास 4 में से। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन थर्ड। 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। अगला एसआई का क्वेश्चन आपका, सिंपल इंटरेस्ट का। एक निश्चित दर पर 6 वर्ष में, टाइम आपको दे दिया, समय कितने वर्ष? 6 वर्ष। आगे धनराशि स्वयं का 137.5% हो जाती है, मतलब मिश्रधन दे दिया 137.5%। तो मूलधन मैं क्या मान के चलूंगा आपका? हमेशा क्या मान के चलूंगा? 100, क्योंकि कैलकुलेशन कहां आसान होती है? जीरो में, और जीरो मतलब 100। तो अगर आपका मूलधन 100 है तो मिश्रधन उसका 137.5% होगा, मतलब मिश्रधन क्या आ जाएगा आपका? 137.5 रुपए। रेट आपको निकालना है और फॉर्मूला मेरे को एक ही पता, कौन सा? SI इज इक्वल टू PRT/100। अब SI निकालना पड़ेगा मेरे को, और साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? देखो, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करूंगा? मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दो। 137.5 में से 100 माइनस किया, कितना आया? तो 37.5 पुट करो, PRT/100, 100 से 100 कटा, रेट कितना आ गया आपके पास? 37.5। ये गुणा में 6 इधर आके डिवाइड में काट के कितना आएगा आपका? 6.25%। ऑप्शन कौन सी आपकी? सेकंड, बी। अगला CI का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का। रेट आपको उसने दे रखा है 10% का। प्रिंसिपल मूलधन कितना आपका? 5000, और अमाउंट मिश्रधन कितना बन जाता है आपका? आपको टाइम निकालना है। फॉर्मूला आपको एक ही पता है, कौन सा? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर। अमाउंट आपका 6655 बराबर है 5000 इंटू 1 प्लस रेट/100 रेज टू पावर T, क्योंकि निकालना आपको। 0 से 0 काट दो। 6655 बराबर है 5000 इंटू 10 से कम 10 है 11, LCM लेके प्लस कर दो। अब मैंने आपको क्लास में बताया था, जब भी आपका पावर पूछी हो तो जो बेस होता है वो दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है आपका। ये 5000 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा? 6655 डिवाइड बाय 5000 बराबर है 11/10 की पावर T। अगर कटेगा तो काट दो, 5 से कटेगा 1331/1000, तो ये बन गया 1331/1000 बराबर है 11/10 की पावर T। अब ये 11/10 1331/1000 से इंटरलिंक्ड कैसे होगा? क्योंकि 1331 किसका क्यूब होता है आपका? 11 का, और 1000 किसका? 10 का क्यूब। बेस अगर दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे। टाइम कितने वर्ष आएगा आपका? ऑप्शन कौन सी आपकी? थर्ड। अगला HCF निकालना है भाई। 361, 399, 760। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, अब बड़े नंबर दे दिए उसने,
तो बड़े नंबर का मतलब है इसमें देखो सबसे पहला काम, कोई स्क्वायर रूट तो नहीं है आपके पास, किसका 399, 19 गुणा 21 यही बनेगा, और 760 19 गुणा 40। इस मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल क्या है आपका, तो HCF कितना है आपके पास 19। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 361 का निकाल लो फैक्टर 399 के, ये भी हमने फैक्टर निकाले लेकिन डायरेक्ट निकाल दिए। अगला क्वेश्चन 5वां मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। बेलन की बात की उसने, ये आ गया आपका बेलन कोई, इसका आयतन निकालना है वॉल्यूम, और इसकी क्या बोला इसने, आधार की परिधि। आधार की परिधि का मतलब है ये, और आधार किससे बना इसका, सर्कल से। तो उसने मेरे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे दिया। वृत्त की परिधि कितनी है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर किसके बराबर 66। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर है 66, ये बन गया आर बराबर है 66 गुणा 7/2 गुणा 22। रेडियस कितनी आ गई, क्या बोला उसने आपको, वॉल्यूम निकालना है। अब रेडियस आपकी क्या आ गई इसकी, देखना जरा 21/2, हाइट कितनी दे दी उसने, तो यहां से आप वॉल्यूम निकाल लो इसका, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू, रेडियस मतलब 21/2 गुणा 21/2 गुणा हाइट कितनी आ गई, कटेगा तो काट दो, 7 या 21, 2 से कटा 11 बार, 2 से कटेगा 20 बार, बचा क्या 11 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 20, 660 गुणा 21 कितना आ जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। अगला, ये आपके पास कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, बहुभुज पॉलीगन की बात की, और मेरे को पता है कौन सा फॉर्मूला है आपके पास पॉलीगन के लिए, अंतः कोणों का योग, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू ओवरऑल सम। तो यहां से n-2 क्या आ गया आपके पास 2160, मल्टीप्लाई का उधर जाके किस में हो गया, तो n-2 किसका है आपका 12, और n की वैल्यू क्या आई 12 + 2 मतलब कितना आया, तो ओवरऑल इस पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी आपकी 14। यह आपको क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी करवाया है कल की क्लास में। अगला, हाँ भाई ऐसा ही क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था। अब कौन कौन सी डायग्राम की बात की उसने क्वेश्चन में, गोला, सफेयर, और दूसरा क्या था आपका, दूसरा भी गोला, लेकिन फर्क इतना है एक बड़ा और दूसरा छोटा, बड़ा गोला और छोटा गोला। क्या बोला उसने, रेडियस 16 सेंटीमीटर बड़े वाले का और दूसरे का, अब उसने बोला बड़े को पिघला के छोटे गोले बनाने हैं तो कितनी गोलियां बन सकती हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। तो क्या करो, पहले का वॉल्यूम बराबर है n गोलियां बनेंगी, और किसकी, दूसरे के वॉल्यूम की। मैंने मान ली n गोलियां, या डायरेक्ट करना कि जब भी ऐसा निकालना होगा कितनी गोलियां कितनी बुलेट्स बनेंगी, तो क्या करोगे, जो बड़ा वॉल्यूम है वो ऊपर, जो छोटा वॉल्यूम है वो नीचे, जो भी काट पीट के आएगा वो आपका आंसर। यहां भी वही बनेगा, देखना जरा, 4/3 से 4/3 कटा, पाई से r का क्यूब बराबर है n × 4 का क्यूब, 16 × 16 × 16 बराबर है n × 4 × 4 × 4, जो कटेगा वो काट दो, 4 चौके 16 से 1 16 कटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 चौके कितनी गोलियां बनेगी आपकी, ऑप्शन 4। अगला, एक व्यापारी एक टीवी, अब ये आपका लाभ हानि का क्वेश्चन है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, छूट दे दी डिस्काउंट कितने % की 35%,
एसपी दे दिया कितना 14,300, बेचा गया, तो अंकित मूल्य एमपी निकालना है। क्या फॉर्मूला बताया था आपको? एसपी बराबर है एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। अगर एमपी निकालना होगा तो एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, जो मर्जी लगा दो। एसपी कितना आपका बराबर है, एमपी निकालना है, मल्टीप्लाई डिस्काउंट 35 है तो 100 में से 35 माइनस करो और बटे में क्या लगा दो, तो एमपी क्या आ जाएगा आपका 14,300 गुणा 100 बटा 65। किससे कटेगा 65 इंटू 22 मतलब 220, 220 गुणा 100 कितना आंसर आएगा आपका 22,000, ऑप्शन सेकंड। अगला, हाँ भाई देखो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है जिसमें उसने आपको क्या दे दिया, प्रॉफिट लॉस भी दे दिए साथ में, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो भी है। तो आपके पास दो रेट है अलग अलग और एक कॉमन रेट है, मतलब कि 40 रुपये वाली दाल और दूसरी 55 रुपये वाली दाल, दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो कॉमन रेट क्या निकालूंगा इन दोनों का, तो बताओ किस रेशियो में मिलाऊंगा। तो क्या कर दूंगा मैं 55 माइनस 52 कितना आएगा 3, और 52 माइनस 40 कितना आएगा, रेशियो में लिख दो 3 एकम 3, 3 चौके 12, कटेंगे काट दो, क्या आंसर आया 1:4, ऑप्शन 4। रेशियो सॉरी मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था ये। अगला 10वां क्वेश्चन देखो, 75% रसायन विज्ञान में मतलब केमिस्ट्री में, NC लिख रहा हूं मैं, केमिस्ट्री में जो पास हुए वो कौन थे, 75% बच्चे थे। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, और फिजिक्स में जो पास हुए वो कितने हैं, और जो दोनों में पास हुए वो कितने हैं आपके 70%। मैंने मान लिया टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास, क्या निकालना है आपको, टोटल बच्चे निकालने हैं। तो क्या कर दो है, और बोल रहा है कि 60 बंदे कौन हो गए, फेल हो गए, तो पहले फेल का परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालने के लिए देखो, फेल का परसेंटेज निकालने के लिए टोटल कितने थे मेरे पास 100, दोनों कॉमन पास कितने हुए, उसमें से माइनस कर दो जो सिंगल सिंगल में पास हुए, जो अकेले केमिस्ट्री में पास है अकेले फिजिक्स में पास है, कितना आ गया आपका ये माइनस कितने परसेंट आया, तो फेल परसेंट की वैल्यू क्या आई आपके पास, और 15% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, तो 1% की वैल्यू, अगर 1% की वैल्यू 4 तो किसकी पूछा उसने, ओवरऑल 100 की, जो मैंने मान रखे हैं, एक की वैल्यू 4 तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4 गुणा 100 मतलब 400 विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं, ऑप्शन 1। हाँ 3 क्यों कर रहे हैं ऐड, पास तीनों ही है। सुन, जितने मर्जी बच्चे बैठे हैं क्लास में, फिर उसने क्या बोला कि अकेले सब्जेक्ट में एक 75, दूसरे में 80, दोनों में जो कॉमन पास है वो 70 है, दोनों में कॉमन, ठीक है। अगला कॉमन की बात ध्यान रख के चलना, या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा +1 में यूनियन और इंटरसेक्शन का, या वो लगा देना। हाँ भाई अगला बोर्ड मास का 5 गुणा 2 गुणा 2 का स्क्वायर डिवाइड 4 + 6 - 5, 5 गुणा 2 की पावर 2, 2 चौके डिवाइड 4 + 6 - 5। अब मेरे को एक बात बताना, ये ब्रैकेट है, क्या करेंगे पहले, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, क्या करना बोलो,
डिवाइड होगा पहले, क्या होगा, डिवाइड। तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 4 प्लस 6 माइनस 5, ब्रैकेट तब ओपन होती है अगर यहां मल्टीप्लाई नहीं होता। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बन गया 5 गुणा 2 प्लस 6 माइनस 5, 10 प्लस 6 माइनस 5, 16 माइनस 5, आंसर क्या आएगा आपका 11। कईयों का गलत होगा ये, है 14 नहीं आएगा फिर, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। अगला अगला, लेकिन ध्यान रखना डिवाइड होगा पहले, अगर बीच में साइन नहीं होगा फिर वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बीच में यहाँ एक साइन मल्टीप्लाई का था, दूसरा डिवाइड का था। आ जाओ क्वेश्चन पे जरा, ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे एंगल क्या दे रखा आपको, अगर मैं tan 2 × 30 करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका ये tan 60 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री अगर पुट करूंगा तो क्या आएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, cot 30 की वैल्यू भी √3, sin 60 √3 अपॉन, अब ऊपर वालों को प्लस कर लो, √3 प्लस √3 अपॉन √3 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई एंड √3 अपॉन 2 चेंजेस टू √3 से √3 कटा, बचा क्या, आंसर क्या है यह, ऑप्शन कौन सी, 4th। ट्रिग्नोमेट्री पिछले कल भी थी, आज भी है, शायद अगले कल भी होगी। अगला ए और बी, हाँ भाई समय और कार्य, ए बी मिलकर 15 दिन, बी अकेला पूछा ए, पहला आपका कार्य एलसीएम दोनों का 15 चौके 60, 20 तियां 60, अगर ए प्लस बी मिलके 4 काम करेंगे जिसमें से बी अकेला 3 काम कर रहा है, तो बताओ ए कितना काम करेगा, और ए को काम कितना करना आपका, कितना कर रहा है, कितने दिन लेगा, ऑप्शन कौन सी है आपकी, या इसका डायरेक्ट भी बताया था, सिंगल पूछा होगा तो क्या कर दोगे आप, ए प्लस बी इंटू जो दूसरी वैल्यू दे रखी है आपको, किसकी दे रखी है, बी, अपॉन ए प्लस बी में से माइनस कर दो बी को, मतलब पहली वैल्यू 15 दूसरी वैल्यू 20 अपॉन दोनों का अंतर 300/5 काट के कितना आएगा आपका 60। अगला, अब ये भी आपका टाइम एंड वर्क ही है, पाइप एंड सिस्टेरिन है, ए जो है वो 3 घंटे में भर सकती है, बी 4 घंटे में भर सकती है, भरने का मतलब प्लस, और तीसरी पाइप कोई सी जो खाली कर सकती है कितने घंटे में, तीनों का एफिशिएंसी, बोला तीनों इकट्ठे खोलेंगे नल, तो पहला जब खोला जाएगा तो 4 भरेगा, दूसरा भी भरेगा, लेकिन तीसरा क्या करेगा, तो 1 घंटे में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, 1 लीटर की, टाइम कितना लेगा, कुल कार्य बटा क्षमता कितने घंटे, ऑप्शन 4। और लास्ट 15th क्वेश्चन आपका यूनिटरी मेथड का, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है ये, उसने बोला 20 छात्र 1 घंटे में 100 प्रश्न हल करते हैं, तो कितने छात्र 2 घंटे में कितने 500 प्रश्न हल करेंगे, M1 D1 W1 M2 D2 W2 by using formula M1 D1 upon W1 is equal to M2 D2 upon W2। 20 गुणा 1/100 बराबर है M2 इंटू 2/500, 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 100 पंजे 500, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, और M2 कितना आ जाएगा आपका
50। ऑप्शन कौन सी आपकी? सेकेंड। तो ये आज के आपके 15 क्वेश्चन थे।